अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर में 25 नवंबर का दिन ऐतिहासिक रहा। पीएम मोदी ने राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज की स्थापना की। ध्वजारोहण के बाद पीएम मोदी ने देश को भी संबोधित किया। आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पीएम मोदी ने प्रभु राम के नाम का क्या मतलब बताया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में और क्या कुछ कहा। पीएम मोदी ने ध्वजारोहण से पहले क्या कुछ किया, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि राम मंदिर के पुजारी कैसे बनते हैं। राम मंदिर के पुजारी की सैलरी कितनी होती है। दरअसल राम मंदिर में पुजारी की नियुक्ति श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा की जाती है। पुजारी बनने के लिए सबसे जरूरी है कि उम्मीदवार संस्कृत, वेद, शास्त्र और पूजा विधि का पर्याप्त ज्ञान रखता हो। अधिकतर पुजारी आचार्य या शास्त्री स्तर की शिक्षा प्राप्त होते हैं। इसके अलावा बड़े मंदिर में पूजा का अनुभव, शांत और अनुशासन पूर्ण जीवन और धार्मिक आचरण को भी महत्व दिया जाता है। उम्मीदवार का इंटरव्यू और पूजा विधि का प्रैक्टिकल टेस्ट भी लिया जाता है। इसके बाद ही अंतिम चयन किया जाता है। राम मंदिर के पुजारी की सैलरी कितनी होती है, तो आपको बता दें, राम मंदिर के मुख्य पुजारी की सैलरी ट्रस्ट की ओर से दी जाती है। हाल ही में राम मंदिर में पुजारियों और मंदिर कर्मियों की सैलरी में बड़ा बदलाव किया गया है। ट्रस्ट ने वेतन बढ़ाकर पुजारियों को आर्थिक रूप से और मजबूत किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रधान पुजारी का वेतन बढ़ाकर 35,000 से ज्यादा कर दिया गया है, तो वहीं सहायक पुजारियों की सैलरी 33,000 के पार निर्धारित की गई है। अब ये भी जान लीजिए कि पीएम मोदी ने ध्वजारोहण के बाद प्रभु राम के नाम का मतलब क्या समझाया। जरा सुनिए। हमें याद रखना होगा, राम यानी आदर्श, राम यानी मर्यादा, राम यानी जीवन का सर्वोच्च चरित्र, राम यानी सत्य और पराक्रम का संगम। दिव्य गुणे शक्र समो रामः सत्य पराक्रमः। राम यानी धर्म पथ पर चलने वाला व्यक्तित्व। रामः सत्पुरुषो लोके सत्यः सत्यपरायणः। राम यानी जनता के सुख को सर्वोपरि रखना। प्रजा सुखत्वे चंद्रस्य। राम यानी धर्म और क्षमा का दरिया। वसुधाया क्षमा गुणे है। राम यानी ज्ञान और विवेक की पराकाष्ठा। बुद्ध या बृहस्पति तुल्य। राम यानी कोमलता में दृढ़ता। मृदु पूर्वज भाषते। राम यानी कृतज्ञता का सर्वोच्च उदाहरण। कदाचन नोपकारेण कृति नैकेन तुष्यति। राम यानी श्रेष्ठ संगति का चयन। शीला वृद्धे ज्ञान वृद्धे वयो वृद्धे च सज्जने। राम यानी विनम्रता में महाबल। वीर्यवान च वीर्येण महता स्वेन विस्मितः। राम यानी सत्य का अडिग संकल्प। न च अनुत्र कथो विद्वान। राम यानी जागरूक, अनुशासित और निष्कपट मन। निस्तिंद्र अपम्रत च स्वदोष परदोषवित। साथियों, राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर भारत को साल 2047 तक विकसित बनाना है, अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है, तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा। हमें अपने भीतर के राम की प्राण प्रतिष्ठा करनी होगी। और इस संकल्प के लिए आज से बेहतर दिन और क्या हो सकता है। हालांकि आपको बता दें कि ध्वजारोहण से पहले पीएम मोदी ने अयोध्या में रोड शो किया और माता अन्नपूर्णा, शेषावतार और सप्तऋषि मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद रामलला की पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने अयोध्या में बने भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर भगवा लहराया।
पीएम मोदी ने शुभ मुहूर्त में 22 फीट लंबे, 11 फीट चौड़े और लगभग 3 किलो वजनी धर्म ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सहित देश भर से आए करीब 7,000 मेहमान इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। ध्वजारोहण से पूर्व पीएम मोदी ने सप्त मंदिर में सप्त ऋषियों के दर्शन और भगवान राम की आरती की। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।